नमस्कार, मैं हूं खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खलिहान में सो रहे बुजुर्ग और नाबालिग की जिंदा जलकर मौत, 3 बच्चे झुलसे। पुआल में आग लगने से हुआ हादसा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे गिरिडीह विधायक, पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का दिया भरोसा। मसालों में मिलावट की सूचना पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का छापा, नकली हल्दी तैयार करने का लगा आरोप। चक्की मिल सील, जांच के लिए लैब भेजा गया सैंपल। सर जेसी बोस के ऐतिहासिक धरोहर को सजाने संवारने की कवायद हुई तेज। संग्रहालय का गिरिडीह विधायक और डीसी ने किया निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने का दिया निर्देश। और गांवों में अवैध रूप से संचालित अवैध माइंस के खिलाफ जिला टास्क फोर्स ने चलाया विशेष अभियान। डीएफओ और डीएसपी 2 की अगुवाई में चला अभियान। माइंस में लगे कई उपकरण जब्त, बाइक समेत एक संचालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरगडीह गांव में सोमवार देर रात एक खलिहान में आग लगने से नाना नाती की मौत हो गई। भीषण आग की चपेट में आने से 3 बच्चे भी बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों के नाम 60 वर्षीय छोटू हेम्ब्रम और उसका नाती 13 वर्षीय रमेश हेम्ब्रम बताए जा रहे हैं। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का भी भरोसा दिलाया। पीरटांड थाना क्षेत्र के चिरगडीह में खलिहान में आग लगने की वजह से बुजुर्ग और नाबालिग की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे झुलस गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक नाबालिग को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना सोमवार की देर रात आग सेकने के दौरान घटी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर मामले की सूचना पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। बताया जाता है कि मृतकों में 60 वर्षीय छोटू हेम्ब्रम और 12 वर्षीय रमेश हेम्ब्रम है, जबकि घायलों में राजेश हेम्ब्रम, शिखर हेम्ब्रम और मनीष हेम्ब्रम शामिल है। घटना के संबंध में बताया गया कि खलिहान में रखे बाजरे की रखवाली के लिए छोटू हेम्ब्रम पुआल से बनी छोटी सी झोपड़ी में सो रहा था। आसपास के 4 बच्चे भी उसी झोपड़ी में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे छोटू हेम्ब्रम आग सेकने लगा। इसी बीच छोटू हेम्ब्रम की भी आंख लग गई। छोटू हेम्ब्रम के सोने के कुछ देर बाद झोपड़ी में आग लग गई। हादसे में छोटू हेम्ब्रम की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे झुलस गए। जानकारी के बाद घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने 4 बच्चों को सदर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान रमेश हेम्ब्रम ने मंगलवार सुबह दम तोड़ दिया, जबकि डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मनीष को पीएमसीएच रेफर कर दिया। 2 अन्य का गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज जारी है। इधर घटना की सूचना पर पहुंचे विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने परिजनों को ढांढस बंधाया। विधायक ने कहा कि हादसा दुखद है। उन्होंने पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का भी भरोसा दिलाया। में गत रात घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बड़ी अफसोसजनक है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने खेत खलिहान में सोए हुए लोगों के साथ ये मसला बना। जिनका इलाज हो सकता था बेहतर, उनको धनबाद रेफर किया गया है और जो 2 लोग डेथ कर गए उनका पोस्टमार्टम करा के सरकार के तरफ से आपदा प्रबंधन में जो भी सहायता राशि होगी वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। घटना को रोका या बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन आगत जीवन में जो उनके परिजन हैं उनका जीवन आसान हो, इसका प्रयास है और हमें उम्मीद है कि उनके जीवन को हम लोग बेहतर करने में कामयाब होंगे। गिरिडीह खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने नकली हल्दी तैयार करने के आरोप में शहर के बरवाडीह स्थित कृष्णा चक्की मिल को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिल से बड़ी मात्रा में बरामद नकली हल्दी पाउडर का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब भेज दिया है। गिरिडीह शहरी इलाके के बरवाडीह में मंगलवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर पवन कुमार ने अपनी टीम के साथ कृष्णा मिल में छापेमारी की। इस दौरान सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं अगले आदेश तक के लिए मिल को सील कर दिया गया है। वहीं 2 क्विंटल
70 किलो माल मौके पर मौजूद रहने की बात सामने आई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि हल्दी में मिलावट की शंका है। मिल मालिक इंडस्ट्रियल कलर पिसाई की बात कह रहे हैं। खाने पीने की सामानों की जहां पिसाई होती है वहां इंडस्ट्रियल कलर की पिसाई नहीं होनी चाहिए। सैंपल लैब भेजा जा रहा है, मिल को सील किया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहा कि संदेह है हल्दी में ही रंग मिलाया जाता था। जहाँ पर हल्दी की शंका है कि हल्दी मिलावट हो रही है, लेकिन जो मिल मालिक है बोल रहे हैं कि यहाँ पर कलर जो होता है इंडस्ट्रियल कलर उसकी पिसाई हो रही है। फिर भी जहाँ पर खाने पीने के सामान जैसे आटा वगैरह पिसाई होता है, धान कुटाई होता है, उस मिल में कलर इंडस्ट्रियल कलर का भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसके लिए हम लोग इसका सैंपल लेकर भेजते हैं लैब में और उस मिल को सील किया जाता है अगले आदेश तक और लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। हाँ, फिलहाल इस मिल को सील किया जाता है। किन का मिल है सर ये मिल तो कृष्णा मिल के नाम से लिखा गया, लगभग 270 kg का करीब में है। हाँ, और उसके जो ओनर हैं जो बोल रहे थे कि मैं रंग पिसाई करता हूँ, उनकी रंग की कहीं कंपनी है, फैक्ट्री भी है, तो वे भी आए हैं। क्या हाँ, विकास बसेवाला और बाकी स्टार्च होगा और जॉब का भी अंश इसमें आ रहा है। अब ये तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट जानकारी होगा कि और क्या क्या चीज मिला रहा है। अभी एक मैंने तत्काल जांच में इसका गड़बड़ पाया गया है। जो मेटानिल येलो हो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज कर सकता है, बहुत सा बीमारियों का है। किनका दुकान है सर, कहाँ दुकान का तो हम नहीं बता पाएंगे। महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की ऐतिहासिक धरोहर को सजाने संवारने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। मंगलवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विज्ञान भवन का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मौके पर जेसी बोस सोसाइटी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह के महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के विज्ञान भवन को जल्द ही संवारने का काम किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के साथ विज्ञान भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जेसी बोस सोसाइटी के रितेश सराक, रामजी प्रसाद यादव, प्रभाकर कुमार समेत कई झामुमो कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मौके पर सभी ने घूमकर पूरे विज्ञान भवन का निरीक्षण किया, वहीं इसको संवारने को लेकर चर्चा की। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जेसी बोस लाइब्रेरी के रूप में गिरिडीह में यह ऐतिहासिक धरोहर है। बहुत ही आवश्यक है कि इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर बच्चे आए, धरोहर का सम्मान करें, इसके महत्व और महानता के बारे में जाने। कहा कि नए सिरे से इसको स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। समिति गठन कर इसके रखरखाव आदि की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक निधि को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जेसी बोस गिरिडीह के लिए गौरव की बात है। यह ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संवारने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। है जेसी बोस लाइब्रेरी के रूप में, और यह बहुत आवश्यक है कि इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर बच्चे आएँ, धरोहर का सम्मान करें, यहाँ के महत्व और यहाँ की महानता के बारे में जानें। द्वारा बनाए गए जितने भी मशीन हैं, apparatus हैं, मॉडल हैं, उनका रखरखाव सही तरीके से सुनिश्चित हो जाए और आने वाले सभी लोग उसका लाभ लेते हैं। इसको एक पूर्ण रूपेण नए सिरे से इसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक समिति का गठन करवाने का निर्णय लिया गया है। समिति बनाकर उस
उसको यह जिम्मा दिया जाएगा कि सही तरीके से इस पूरे लाइब्रेरी का रख रखाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किस तरह से यहाँ बच्चे आ सकते हैं, उनको क्या लाभ मिल सकता है, उस पर कंटिन्यूस निगरानी बना के रखें। यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसका एक पूरा रेनोवेटेड लुक आगे का। पचम्बा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल में विकसित करने के उद्देश्य से गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के साथ मिलकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दौरा किया। इस दौरान बेहतरीन क्लासरूम और ऑडिटोरियम सहित कई संभावित योजनाओं पर चर्चा की गई। विधायक ने घोषणा किया कि जल्द ही पचम्बा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल में विकसित कर लिया जाएगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से सदर प्रखंड के पचम्बा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के आग्रह पर गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा पचम्बा हाई स्कूल पहुंचे। मौके पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के अलावे पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जर्जर भवन में संचालित हो रहे विद्यालय को कुछ टूटे पुराने भवन को तोड़कर उस जगह पर क्लासरूम और ऑडिटोरियम सहित कई संभावित योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान विद्यालय के सड़क और खेल के मैदान में हाई मास्ट लाइट और शौचालय सहित शेड आदि को आधुनिक सुविधाओं के निर्माण करने की बात कही गई। डीसी की उपस्थिति में विधायक ने घोषणा किया कि जल्द ही इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल में विकसित कर दिया जाएगा। 150-200 फीट तक इसी तरह से जंगल ही। और ये बड़ा तो बहुत लंबा है। जॉगिंग ट्रैक देना है। साइड में थोड़ा ये सब लगता है। क्या साहब आपका चाबी किसके पास है? प्लेग्राउंड तो बहुत खूबसूरत है, आप देखिए नहीं। पीछे वाले बिल्डिंग, ये बिल्डिंग तो ठीक है, ये ठीक लग रही है। हम लोग एक दे सकते हैं। है जगह से। इस ऐतिहासिक स्कूल को इसका खोया हुआ गौरव और इस जिले का मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास है और हमें उम्मीद है कि जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब जिले में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल होगा कि पचम्बा स्कूल मॉडल स्कूल। पचम्बा हाई स्कूल गिरिडीह जिला के वन ऑफ द वेरी गुड एंड एंशिएंट और ऐतिहासिक स्कूलों में इसकी गिनती होती है और ये बहुत आवश्यक है कि इसका एक बिल्कुल अच्छे तरीके से पुनर्द्वार किया जाए। तो CSR के माध्यम से इसमें ऑलरेडी पुनर्द्वार का कार्य कराया जा रहा है और हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार से इस विद्यालय के लिए अलग से निधि प्राप्त कराकर इसमें प्रॉपर ऑडिटोरियम, खेलने के लिए वृहद पैमाने पर स्थान, लैबोरेटरीज के लिए प्रॉपर अपैराटस, जितने भी कमरे हैं वहाँ पर प्रॉपर संख्या में बेंचेस एंड डेस्क, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड कराकर इसको एक प्रॉपर मॉडल स्कूल का दर्जा दिलाएं। और जैसे ही हमारा यहाँ पे डिटेल प्रोजेक्ट तैयार होता है हम लोग सरकार के पास इस मांग को रखेंगे कि निधि उपलब्ध कराई जाए ताकि यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरे पुनर्द्वार का कार्य किया जा सके। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में PMEGP PM किसान योजना, नाबार्ड PLP लॉन्चिंग, PMEGP की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, RCT के कार्य, CD रेशियो एवं अन्य विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। मौके पर गिरिडीह विधायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2021 से 2022 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए PLP का विमोचन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि PLP का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूह है। इसके लिए FPO के माध्यम से व्यावसायिक विविधता को व्यावसायिक विविधता द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधि के लिए उत्पादकता लागत में कमी आएगी एवं साथ ही किसान अपनी उपज का उचित मूल्य सीधे तौर पर बाजार से प्राप्त कर पाएंगे। बैठक में मौजूद नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ने बताया कि
गिरिडीह जिले का वर्ष 2021 से 2022 के लिए 1,75,126.84 लाख का ऋण योजना लक्ष्य निर्धारित है, जो कि वर्ष 2020 से 2021 की तुलना में 4.25% अधिक है। जिले के सभी बैंकों को सभी योग्य पीएम किसान लाभुक किसानों को केसीसी ऋण देने के लिए निरंतर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत किसानों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कृषि उद्यमी एवं स्टार्टअप आदि पर पीएलपी 2021 से 2022 में विशेष बल दिया गया है। बैठक में उपायुक्त द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई तथा किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि लगभग 1.5 लाख पीएम किसान के योग्य लाभुकों को प्राथमिकता देते हुए केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह योजना के तहत क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त के द्वारा क्रेडिट लिंकेज के लिए JSLPS के DPM को निर्देशित किया कि सभी लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा के दौरान JSLPS के DPM को निर्देशित किया कि सभी लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द लिंकेज कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण मिल सके। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि PMEGP के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना वजह लंबित न रखें। संबंधित बैंकों एवं आवेदकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द समस्या का निष्पादन करें ताकि आवेदकों को समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में PMEGP से संबंधित लक्ष्य का 100% प्राप्त किया जाए। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशुपालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि मछली पालन, पशुपालन के अंतर्गत केसीसी से वंचित लाभुकों को 100% केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के अलावे नगर निगम आयुक्त, अग्रणी जिला प्रबंधक, अग्रणी जिला पदाधिकारी, RBI, सहायक महाप्रबंधक RBI, DDM, नाबार्ड प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जिला उद्योग केंद्र एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण व विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक व प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज यहाँ पे दूसरी तिमाही DLCC की बैठक हुई, उसमें हमारे DC साहब थे। आज हमने नाबार्ड का PLP जो है 2021-22 के लिए उसकी भी लॉन्चिंग की। पूरे ज़िले के लिए जो क्रेडिट पोटेंशियल प्रायोरिटी सेक्टर में आका गया है वह 1751 करोड़ है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमने 60% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में आका है और उसी के हिसाब से अगले वर्ष जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है NDM जो बनाएंगे, इसको इसी डॉक्यूमेंट को बेस मानते हुए बनाएंगे और जो भी राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो नीतिगत पहल है, योजना है, उसको हमने इस डॉक्यूमेंट में समाहित करने की कोशिश की है और बैंकरों से यही अनुरोध रहेगा कि इसी हिसाब से वह अपने ज़िले में क्रेडिट को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि CD रेशियो बढ़े और ज़िले का सर्वांगीण विकास हो सके। जिले के अति नक्सल प्रभावित लोकाई थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 पेटी अवैध शराब के साथ 3 बाइक को जब्त करने में सफलता हासिल की है। जब्त शराब को झारखंड के रास्ते बिहार ले जाने की प्लानिंग थी। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत 10 अज्ञात लोग और बाइक मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। तिसरी प्रखंड के लोकाय थाना क्षेत्र के उजवे जंगल से 13 पेटी अवैध शराब के साथ 3 बाइक को जब्त करने में पुलिस सफल रही। बताया जाता है कि लोकाय थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय ने गश्ती के दौरान बरामद किया है। मौके पर से सभी बाइक चालक बाइक व शराब की पेटी छोड़ भागने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी मंगलवार अहले सुबह पुलिस जवान के साथ गश्ती में निकले थे।
इस बीच उजवे जंगल में 3 बाइक में 6 लोग शराब की पेटी लेकर उजवे गांव के रास्ते बिहार खपाने को जा रहे थे। गश्ती दल ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पीछा किया तो जंगल में ही सभी भाग गए। पुलिस ने सभी को चिन्हित कर लिया है। सभी मनसाडीह व चंदौरी के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा जब्त किए गए बाइक में एक काला रंग का अपाची, 2 हीरो कंपनी का ग्लैमर शामिल है। 2 बाइक बिना नंबर का है। इस संबंध में थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली, उजवे जंगल के रास्ते कुछ शराब तस्कर भारी मात्रा में शराब बिहार ले जा रहा है। सूचना के आलोक में पुलिस दल बल के साथ जंगल की ओर निकले। जब उजवे जंगल पहुंचे तो खदेड़ कर 13 पेटी शराब व बाइक जब्त की गई। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत 10 अज्ञात लोग व बाइक मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी के साथ सब इंस्पेक्टर ब्रिज कुमार, एएसआई राजकिशोर शर्मा शामिल थे। ओपी के बगल से ही बिहार उजवे पहाड़ी पार करके लोगों द्वारा अवैध शराब का बाहर सप्लाई किया जा रहा है। उस सूचना पर जांच एवं सत्यापन में निकले अपने दल बल के साथ तथा पहुंचे वहां जंगल में, जहां की घना कोहरा था एवं जंगल था। और हम लोग का आहट सुनकर मैंने सारा अपराधकर्मी जो शराब तस्करी थे वहां से फरार हो गए। इसके बाद में हम लोग 3 बाइक जो बचा, बाइक और शराब जब्त सूची बनाकर वहां से अपने थाना लाए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। गांवा थाना क्षेत्र में संचालित अवैध माइंस के खिलाफ जिला टास्क फोर्स ने विशेष अभियान चलाया। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम में डीएफओ के अलावे डीएसपी-2 को शामिल किया गया था। अभियान के दौरान टीम ने माइंस पर से कई उपकरणों को जब्त करते हुए 2 बाइक समेत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। गांवा थाना क्षेत्र में संचालित दर्जनों अवैध अभ्रक खदानों व पत्थर माइंस पर मंगलवार को वन विभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। कार्रवाई का नेतृत्व डीएफओ राजकुमार साह, डीएसपी-2 संतोष कुमार मिश्रा संयुक्त रूप से कर रहे थे। इस दौरान गांवा रेंजर अनिल कुमार, तीसरी पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी, गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार समेत कई वन विभाग व पुलिस बल के जवान शामिल थे। छापेमारी अभियान के दौरान 2 बाइक समेत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि छापेमारी अभियान को जंगल की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया गया। पहाड़ी पर चल रहे अभ्रक खदान व पत्थर माइंस को प्रशासन द्वारा टारगेट पर लिया गया था। बताया जाता है कि गांवा वन प्रक्षेत्र अंतर्गत महुआ कोला, कोनार बांक, धरवे, कड़वा मारन, कुसमाई, जमदार सहित कई क्षेत्रों में अवैध तरीके से माइका खदान व पत्थर खदान संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। जिला टास्क फोर्स ने छापेमारी अभियान चलाते हुए
एक बाइक समेत कई उपकरणों को जब्त कर लिया है। वहीं एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान जिला टास्क फोर्स की टीम ने जामदार गांव मुख्य पथ पर बनाए गए पत्थरों के डिपो की भी जांच की। इस संबंध में जानकारी देते हुए गिरिडीह डीएफओ राजकुमार शाह ने कहा कि छापेमारी के दौरान उन्हें खदान में प्रयोग में लाए जा रहे डीजल पंप सेट, छेनी, हथौड़ी इत्यादि को जब्त किया। साथ ही एक व्यक्ति को भी अवैध माइका के साथ पकड़ा है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 से 12 लोगों के विरुद्ध अवैध खदान के संचालन को लेकर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने आम ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि यह सभी खदान बिल्कुल जर्जर की स्थिति में है। इनमें पैसों की मोह में फंसकर माइका निकालना बंद करें। साथ ही अपने आने वाले भविष्य व जंगलों को नष्ट होने से बचाएं। द्वारा आज कोनारबाग की पूर्व सूचना के गुप्त सूचना के आधार पर कोनारबाग एरिया में सघन छापामारी की गई। यहाँ पर जो माइंस पाए गए इस सब को चिन्हित करके माइंस संचालक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जब्ती हुई है वो जब्ती को दर्शाते हुए माइंस संचालक का नाम पता करके इस पर की जाएगी। और जितनी से IPSC, इंडियन पैनल कोड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और माइंस एक्ट में जो भी केस तर्क संगत विधि सम्मत बनेगा सभी माइंस संचालक पर बाद होगा और इसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। सदा पत्थर में उसका सोर्स पता हम लोग कर रहे हैं, कहाँ से ला रहा है। यदि फॉरेस्ट से है तो फॉरेस्ट एरिया में यदि खनन है तो उस पर केस करके कार्रवाई करेंगे। अगर वो वायलेशन किया है तो डंपिंग कैंसिल करने के लिए हम लोग पोल्यूशन विभाग को लिखेंगे। ये पब्लिक को मैसेज ये है कि ये सभी पुराने माइंस है, खतरनाक है, लोभ में नहीं फंसे। सभी खदान में आए दिन धसान होते हैं और काफ़ी आदमी मरते हैं इसमें। उसमें हम लोग काफ़ी तकलीफ़ होती है। मेरा अनुरोध है कि ये काम से बचे, अनावश्यक केस में भी परेशानी होगी उनको और जान माल की हमेशा क्षति की संभावना। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने चैतादेव मातृत्व प्रसव एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई पर सख्त हिदायत देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कोल्ड चेन स्टोरेज प्वाइंट का जायजा लिया। मौके पर कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को चैताडीह मातृत्व प्रसव एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोस्ट कोऑपरेटिव वार्ड, MTC केंद्र, कुपोषण केंद्र, लेबर रूम, स्त्री व पुरुष वार्ड, आउटडोर पैथोलॉजी सेंटर, प्रतिरक्षण केंद्र आदि का जायजा लिया तथा कुपोषण केंद्र को ठीक करने, लेबर रूम एवं आउटडोर सहित वार्डों व पैथोलॉजी सेंटर की सफाई पर ध्यान देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी कक्षों की साफ सफाई, नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव व सैनिटाइज करने का निर्देश दिया तथा स्वास्थ्य केंद्र में कर्मियों को कार्यालय ससमय आने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आम जनों व मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इस हेतु सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाया जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने चैताडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे मरम्मती कार्य प्रगति एवं मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य प्रगति पर है उन्हें अविलंब पूर्ण करने तथा मरम्मती कार्य एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके साथ ही चैताडीह स्वास्थ्य केंद्र परिसर अंतर्गत पेवर ब्लॉक, टाइल्स व अन्य गतिविधियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का
निर्देश देते हुए उपायुक्त ने बिजली, पानी, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि चैता स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शौचालय, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था को सुदृढ़ रखें। सदर प्रखंड के मठरूखा पंचायत के लुकैया गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन पिछले 15 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। मौके पर कई खेल प्रेमी उपस्थित थे। सदर प्रखंड के मठरूखा पंचायत के लुकैया गांव में जेएमएम स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में भाजपा नेता रिंकू रजक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जबकि आगंतुक अतिथि के रूप में सुखसेन मुर्मू और नीलमर मुर्मू उपस्थित हुए। आयोजन समिति ने बताया कि लुकैया फुटबॉल मैदान में पिछले 15 सालों से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन मैच चिलगा और जसपुर के बीच मैच खेली गई। फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में सुखसेन मुर्मू, दिलीप मुर्मू, प्रेमचंद्र मुर्मू, महेंद्र सोरेन, सोनालाल किस्कू, बबलू मुर्मू की अहम भूमिका रही। जसपुर और चिल्ला के बीच में और यहाँ पर बीच मैदान में हमारे इस गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं। सुखसेन मुर्मू, प्रेम बास्के और इस सिकंदर मुर्मू, सभी इस गांव के छोटेलाल मुर्मू अपने फुटबॉल कमेटी से आप सबों के कानों तक आंखों तक पहुंचाने के लिए मैं दूसरे सांसदा जयपुर से विलंब करता हूं। इस पावन मैदान में और फर्स्ट राउंड का जो खेला गया है वो चिलगा वर्सेस जसपुर। हम चाहते हैं कि दोनों साइड के जो भी है खिलाड़ी गण, उनसे मेरा निवेदन है कि बढ़िया ढंग से खेलें और जो भी इस खेल में भाग लिए हैं वो बढ़िया ढंग से खेलें और अपना प्रतिभा को झलकाएं, ताकि आगे चल के उनको हम नेता सब जो भी है, छोटा नेता समझे या बड़ा नेता समझे, उनको हम आगे की ओर लेके जाने का चेष्टा करते हैं और साथ साथ अपना प्रतिभा को झलकाते वो अपना सेहत को भी सुधार सकते हैं इस खेल के माध्यम से। और रहा कि हमारे सुखसेन भाई हो गए, प्रेमचंद भाई हो गए, दिलीप भाई हो गए और जितने भी यहाँ के सहयोगी गण हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमको बुलाया गया। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर बिरनी प्रखंड के खरखरी गांव में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में धन संग्रह के लिए जन सहयोग की सहभागिता की बात कही गई। मौके पर कई राम भक्त मौजूद थे। बिरनी प्रखंड के खरखरी गांव में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक का संचालन प्रखंड संपर्क प्रमुख विशाल बजरंगी ने किया। बैठक में श्री राम मंदिर निर्माण में जन सहयोग पर चर्चा हुई। पर्यवेक्षक के तौर पर उपस्थित हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दीपक कुमार साव ने कहा, श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें सभी का सहयोग इसमें हो, इसलिए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक आयोजन समिति को पहुंचना जरूरी है। जन सहयोग से ही मंदिर निर्माण संभव है। आगामी 22 दिसंबर को +2 हाई स्कूल भरकट्टा में बैठक होगी, जिसमें सभी 28 पंचायत के लगभग 200 लोग शामिल होंगे और फिर पंचायत स्तर पर लोगों को नियुक्त कर धन संग्रह का कार्य आगामी 15 जनवरी से 27 फरवरी तक किया जाएगा। इस दौरान पूरे प्रखंड का भ्रमण कर धन संग्रह करना है। बैठक में मुख्य रूप से निरंजन कुमार वर्मा, प्रवीण वर्मा, संतोष साव, पवन विश्वकर्मा, प्रेम तरवे, राहुल बजरंगी, भाजपा नेता मृत्युंजय राय, गौतम सोनी समेत कई लोग उपस्थित थे। आज यह बैठक बिरनी प्रखंड में हुआ
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण हो रहा है इसमें हर हिंदू घर से सहयोग जाए। इसके लिए यह समन्वय का बैठक विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हुआ। आगामी 15 जनवरी से हमारा यह अभियान पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में भर में चलेगा कि हर घर से हम लोग राम मंदिर जन्मभूमि के लिए सहयोग राशि लें। इसके लिए आज ये बैठक रखी गई। इसकी विहिद्र बैठक, बड़ा बैठक आगामी 22 तारीख को रखा जाएगा। जय श्री राम। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।